हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.1 और इसमें प्रश्न क्रमांक 6 हमें दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या होती क्या है, तो हम सीधा कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो खुद से भी विभाजित हो या किसी और संख्या से भी विभाजित हो और एक से भी विभाजित हो, ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं भाज्य होती हैं। और अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो खुद के और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित ना हो। तो हमें इसमें भाज्य संख्याओं को या भाज्य संख्याएं हैं इसकी जांच करनी है। हम इसको सरल करेंगे। सरल करने में हमें इतना ध्यान रखना है कि इसका अभाज्य गुणनखंड जो है एक से अगर अधिक आया है तो हम कह सकते हैं कि यह संख्याएं भाज्य है, अन्यथा की स्थिति में यह संख्याएं अभाज्य है। तो शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों की। यहां दे रखा है, पहला हमें दिया है कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। इसको हम सरल करेंगे। यहां एक पद तो ये दे रखा है जो कि गुणे में 7 गुणित 11 गुणित 13 और एक पद इसके पीछे दिया है जो कि प्लस में लिखा हुआ है। अब इन दोनों में जो एक जैसा दिखे उसको हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ हमें इन दोनों पदों में एक जैसा केवल और केवल 13 दिख रहा है, तो हमने यहाँ निकाला 13 को कॉमन। 13 को कॉमन निकालने के बाद अब यहां से ये 13 निकल चुका है, यानी यहां बचा है केवल और केवल 7 गुणित 11 और बीच में था प्लस। यहां से 13 कॉमन निकल चुका है, यानी यहां बचा है 1। हम इसको सरल करते हैं और सरल करने में हम इस बात का ध्यान रखें, बोडमास के नियम पे चलेंगे। यहाँ गुणा और प्लस दोनों दे रखे हैं तो हम पहले गुणा कर लेते हैं। तो हमने 11 का 7 में गुणा किया, ये हो जाएगा 11 7 77 प्लस 1 और आगे हमारे पास दे रखा है 13। इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 13 77 और 1 हो जाएगा 78 और हम कोष्टक को हटा देंगे तो यहाँ लग जाएगा गुणा। अब 78 का हम अभाज्य गुणनखंड करके देख लें तो हम ये कह सकते हैं कि एक अभाज्य गुणनखंड तो हमें मिल गया है 13, एक हमें मिला है 78 और अगर कोशिश करें 78 और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो रहा हो तो 78 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 2 चौक 8 सॉरी 2 तिया 6 और 2 नम 18, फिर 3 से 3 एकम 3 3 तिया 9 और 13 से 13 एकम 13, यानी ये हो सकता है 2 गुणित 3 गुणित 13 और यहाँ आगे चल रहा है 13। अब इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ एक से अधिक संख्याएं हैं, अतः यह संख्या भाज्य है। अतः यह संख्या भाज्य है। इसी प्रकार से हमें दूसरा भी दे रखा है, इसको हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5। इतना हम लिखने के बाद इसमें भी कोशिश करें कि यदि कुछ संख्या हमें कॉमन दिख रही है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो हम इस पूरे पद की बात करेंगे जो यहां से लेकर यहां तक दे रखा है और अकेला 5 दे रखा है। इन दोनों पदों में हम बात करेंगे तो एक जैसी संख्या हमें दिख रही है 5। हम 5 को कॉमन निकाल लेते हैं। हमने 5 को आगे भेजा, यहाँ बचा है 7 गुणित 6 गुणित 5 हम बाहर निकाल चुके हैं, 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस, यहां से भी 5 बाहर निकल गया है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 1 बचा। उसके बाद हम इसको सरल कर लेते हैं। तो सरल करेंगे तो 5 तो आगे चल ही रहा है, इसको करेंगे 7 छंग 42, 42 करने के बाद गुणा और आगे करते जाएंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 तिया 6 और 6 चौक 24, यानी हमें 42 और 24 का गुणा करना है और उसके बाद इसमें 1 जोड़ना है। 42 और 24 का हम गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, उसके बाद 4 चौक 16, फिर यहाँ करेंगे हम इसका गुणा, 2 दूनी हो जाएगा 4 और 2 चौक हो जाएगा 8। यहाँ 8 ऐसा वैसा, 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, 8 1 9 और 1 10, यानी ये आएगा 1008। 1008 के बाद इसमें हम 1 जोड़ देंगे और आगे हमारे पास दे रखा है 5। इतना करने के बाद आगे 5 चल ही रहा है, 1008 में हम 1 जोड़ देंगे, 1009 हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा 1009 और हम कोष्टक हटा देते हैं, तो जब भी कोष्टक हटता है गुणा लगता है। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ भी अभाज्य गुणनखंड हमारे पास 5 है और 1009 है, यानी यह संख्या भी भाज्य होगी। तो हम यहाँ लिखते जाएंगे, यहाँ
एक से अधिक संख्याएं ही अतः यह संख्या भाज्य है।